तो आए दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सारे हंस तंदुरुस्त हो गए। तो आपको देख के ज़रा एस्टॉनिशिंग हो रहा होगा कि भाई बाजू में कौन है। तो जो मेरी नई ऑडियंस है उनका बता दो, तो ये मेरी बड़ी बहन है। आगे का प्रोसेस, ये वीडियो का इंट्रो वही बताएंगी भाई। ओवर टू हर। So today we have actually sat down to record the entire process of Schengen visa, how we are going to proceed ahead with it. Actually this could turn out to be an emotional video because जो process हमने चालू किया था, it started back in June 24, but जो एक idea था of the place to visit, it is a dream come true for me. Like, you know, I have been thinking about it for a couple of years by now. So I think आपको with the passage of time पता चल जाएगा कि कौन से हम country जा रहे हैं करके. Why do I say June 24? The reason is क्योंकि convincing parents when two children are going alone without any elder is a task any which ways, right? So Second sibling trip alone international. तो इन इट सेल्फ लाइक वो जो चीज़ था, मम्मी को कन्विंस करना, फिर पापा को कन्विंस करना, एंड देयर वी सिट आई थिंक ऑलमोस्ट आफ्टर 3-4 months in front of camera while we have started the process already for visa. So we thought of why not to break down the entire process for visa. कैसे हम लोग ने काफ़ी सारे एजेंट्स वगैरह से बात करे, वी जस्ट अंडरस्टूड कि what would be the best way to reach out to them to so as to get the visa. The first process that we started was on 2nd October to get the photographs clicked because you know each country has their own requirement for photos. 2nd October ही है। And then now we already have sent our documents for verification to the agent and we are just hoping कि वो कुछ ज़्यादा हमें अतरंगी चीज़ नहीं बोले and then we would be good to go. या हम लोग we stay in सूरत but we don't have a VFS office here, तो हमें अप्लाई तो मुंबई से ही करना पड़ेगा. तो गाइस आज है 4 अक्टूबर। बस अभी जिम से आया हूँ और अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली कि स्टेप 2 भी क्लियर हो गया है। हमने डेट्स ले ली है। नेक्स्ट फ्राइडे 10th of October वी विल बी हेडिंग टू मुंबई। मिल गई डेट फाइनली। अब जाएंगे फ्राइडे को मुंबई। देखते हैं क्या होने वाला है। फिंगर्स क्रॉस्ड। लेट्स होप द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज है 10th of October और मैं निकल रहा हूँ अपनी लाइफ की फर्स्ट सोलो ट्रिप के लिए टू बॉम्बे। और दीदी ऑलरेडी वहीं पे है तो वो मुझे वहीं से ज्वाइन करेगी। और आज है हमारा 12:30 बजे अपॉइंटमेंट वीज़ा का। तो हम प्रोसीजर आज आगे और करके कंप्लीट करेंगे। 4-5 घंटे लगेंगे वहाँ पे। तो देखते हैं जो भी अपडेट्स वगैरह होगी मैं आपको वहाँ देता हूँ। एक्चुअली आई एम गेटिंग देयर। तो मैं बॉम्बे स्टेशन पहुँच जाऊँ और आपको जो भी है दीदी के साथ मिलकर व्लॉग बनाएंगे, बताएंगे क्या। और मे बी अगर उस वक्त हुआ था ठीक, बिकॉज मैं एकदम कट टू कट पहुँचूँगा। नहीं तो एक बार काम हो जाएगा उसके बाद अपडेट देते हैं आपको। मे बी इसमें आपको खाली अपना चेहरा दिखेगा ब्लॉग में, ज़्यादा कुछ दिखाने को मिलेगा नहीं। बट अब ये इसको फील करिए भाई। जो भी अपडेट्स रहेगी पक्का दूँगा। बाय। तो हमारा वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट हो चुका है। मतलब जो भी काम था एवरीथिंग इज़ डन। फीस इज बीन पेड, एवरीथिंग इज़ डन। खाली 15-20 डेज़ का मोर अवेटेड है। मतलब मेरी बर्थडे टेक्निकली तक वीज़ा आ जाना चाहिए ऑन 31st of October। तो वी आर वेरी मच होपफुल कि हाँ हम जनवरी में तुम्हें होना साथ में। तो दैट्स व्हाट आवर जर्नी इज़ राइट नाउ। मतलब अभी जैसे भी आपको इतना बताया, जैसे ही अब वीज़ा आएगा ना आपको और पूरा बताएंगे, शेंगन दिखाएंगे जिसको आप लोग मतलब ये ब्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू जिन्होंने जो कुछ भी कंग्रेचुलेशन आपने मैसेजेस दिए हैं उसके लिए। बट येस, यूरोप इज़ ऑन। And the video officer was Gujarati, so we just like had to speak in Gujarati and get the things done. हमने फटाफट जो भी चीज़ें पूछ ली, क्या कि मतलब मदर टंग सेम, नॉट द मदर टंग बट अगर कॉमन कुछ ऐसी चीज़ होता है तो गेटिंग थिंग्स हैव बिकम क्वाइट ईजी एंड दैट वाज वन ऑफ इट। सो या लाइक गुड जूस फॉर द विन। लेट्स गो गाइस। आज है 25th of October और लाइक हमको 2 दिन पहले रात को इंटीमेशन आया था कि हमारा पासपोर्ट कोरियर हो चुका है। और फाइनली मालूम पड़ा है कि सूरत में आ चुका है। अब डिलीवरी होने वाली है। आया नहीं था, हमने देखा था खोल के क्योंकि ये लोग पैसे खा के भी सर्विसेज नहीं दे रहे। ये सब मैं नहीं डाल सकता, अगली बार वापस जाना है भाई इनके पास। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमें कोई ग्रीवेंसेस वजह नहीं है भाई आप लोगों से। बट थोड़ा इंटीमेशन देते बिकॉज हमने पैसे दिए हैं। वैसे तो हमको मालूम पड़ा तो अच्छा रहता, बट ठीक है, नो वरीज, नॉट टू थिंक ऑन दैट वे। बट हाँ बहुत ज़्यादा फमल कर रहे होंगे मैं और दीदी बिकॉज हम दोनों के हाथ पर बहुत ठंडे हो रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। तो फाइनली अगर आज वो आने वाला है, आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। रुको, देखो ये 22 अक्टूबर का ये स्टेटस है कि दिल्ली से निकला है। पहले ये कहा था दिल्ली के ऑफिस से जाएगा ये बॉम्बे,
बॉम्बे से, लेकिन वो डायरेक्टली गया अहमदाबाद ही चला गया, अहमदाबाद से सूरत आ रहा है। सूरत भी आके अभी 2029 का स्टेटस है कि करेक्ट हो गया शिपमेंट फर्दर कनेक्टेड, बट मालूम नहीं भाई कि कब देने वाले हैं। मतलब अब है ना लिटरली वो वेट करने की जो लेवल होता है ना वो सरपास हो चुका है भाई अब लिटरली। नहीं मेरे को नहीं तो दोस्तों आपने जो कुछ 3-4 सेकंड की आपने क्लिप देखी जो दीदी मना कर रही थी ब्लॉग में आने का, जिस बिकॉज वो बहुत रो रही थी बिकॉज ये उनका सपना था और फाइनली आज वीज़ा लग गया। मतलब फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड, उनके 7th स्टैंडर्ड में उन्होंने देखा था कि भाई उनके और बहुत सारे दोस्त हुए हैं एंड एट दैट टाइम कभी वाइल्ड से ड्रीम्स हमने कभी नहीं सोचा कि हम जा पाएंगे उस वक्त, बट आज मतलब आज भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है फॉर रियल। इतनी मैनिफेस्टेशन के बाद वीज़ा हाथ में आया ना, अभी पहली बार में शेंगन लग गया, तो बहुत खुशी हो रही है देख के। एंड जो भी प्रोसीजर है आपको ये ब्लॉग खत्म होने के एंड में दिखेगा। ऑब्वियसली मैं आपको वीज़ा नहीं दिखा सकता, बट फाइनली वीज़ा लग गया है शेंगन। नाउ द ट्रिप इज ऑन। सो दोस्तों पासपोर्ट्स अब तुम लोग को कंट्री तो मालूम पड़ गई होगी, बट मैं इसको हटा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने से पहले, बिकॉज ये व्लॉग एक दिन पहले आ जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा दूंगा। बट ये दीदी का पासपोर्ट निकाल। हाँ सो दोस्तों ये देखो, ये है हमारा वीज़ा और थोड़ा ऐसे खोलने का नंबर, बट देयर वी गो, दैट्स द स्टिकर। सो हाय दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल हियर। आई मीन ये आउटरो नहीं है कि तुमको लगे कि नहीं भाई थैंक यू बोल रहा हूँ तो तुम लोग स्किप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आई मीन थैंक यू ऑब्वियसली जेन्युइनली कि तुमने यहाँ तक देखा है, बट द मेजर थिंग इज़ क्या कहते हैं, ये व्लॉग को तुम लाइक मेजरली तुमको मेरा चेहरा और दीदी का चेहरा दिखाने को मिला होगा, बिकॉज इट वॉज काइंड एन इमोशनल ब्लॉग ऑब्वियसली। एंड हम ऑब्वियसली थोड़ा पैरानॉइड थे कि भाई क्या होने वाला है वीज़ा के लिए, एंड हमको परमिशन भी नहीं थी VFS ऑफिस में शूट करने के लिए, तो इसलिए कोई ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। एंड जो पॉसिबल चीज़ें थी वो तुमने ऑलरेडी देख ली होंगे करके। एंड क्या कहते हैं, अगर तुम लोग को जेन्युइनली कुछ इससे इंसाइट गेन हुआ, तुम लोग को कैसा भी लगा कि व्लॉग कैसा भी था, एंड तुम जेन्युइनली ऑनेस्ट ओपिनियंस तुम अपने कमेंट से बता सकते हो। एंड ऑल्सो जो भी वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है मैं तुमको बताता हूँ। आई मीन दैट विल बी द आउटरो, तो देखो तुम आगे। सो गाइज इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर शेंगन यूरोप ट्रिप, तो तुमको ये लिस्ट ऑफ चीज़ें चाहिए रहेंगी। आई मीन इसमें लिस्ट लिख के नहीं दूंगा, तुमको खुद ही बता रहा हूँ ऑब्वियसली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको जैसे हर कंट्री के रिक्वायरमेंट होता है कि कौन सी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, तो तुमको वही डायमेंशन में निकलवानी होती है। एक तो पहले वो, दूसरा अगर तुम क्या कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हो तो तुमको अपने HR से और मैनेजर से अप्रूव करवा के एक क्रेडेंशियल लेटर लेना होता है। एंड सपोज इफ़ यू लाइक समवन मी की क्या कहते हैं जो अर्न नहीं कर रहे हो, तो तुम क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप लेटर जिसके तुम बिहाफ पे जा रहे हो करके कि वही तुम्हारी लाइक पूरी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, वो एक पूरा स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए। लाइक तुम किसी जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो वहाँ को ऑफर लेटर चाहिए रहता है। एंड ऑल्सो तुम लोग को साथ में सारे बैंक के 3 साल नॉर्मल ITR देने होते हैं। 3 साल तो मैंडेट ही है, तुम 6 के भी लेके जा सकते हो, वो वहाँ पे निकाल देंगे। एंड दूसरा तुमको ये सारी जो चीज़ें के साथ साथ अपनी रिटर्न की और जाने आने की दोनों की टिकट चाहिए ऑब्वियसली, कंफर्मेशन कि हाँ तुमने करवाई है। एंड वहाँ की सारे होटल अकोमोडेशंस की भी चाहिए कि भाई तुम्हारी ऑलरेडी बुकिंग है, तुम वहाँ जाके बसने नहीं वाले हो। तो ये सारी चीज़ें के साथ साथ एक मेजर चीज़ तुमको जो ध्यान में रखनी होती है वो ये होती है कि तुम अपना पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे रखना कि फाइल ऐसे बनाना कि सब सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ एक पाइल अप हो रखे, कि ऐसे अलग अलग हर जगह नहीं तो क्या एक जगह पाइल अप हो रखेंगे ना तो वो फटाफट गो थ्रू करके पासपोर्ट पे स्टिकर लगा देंगे। दैट्स द थिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल हियर। आई होप मैं कुछ अपने इनसाइट्स जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखी है तुम लोग को शेयर कर पाया हूँ। एंड कुछ भी आने वाले ऑब्वियसली जो भी व्लॉग होने वाले हैं, मैं बोलने वाला है कि कौन सी कंट्री जा रहा हूँ, बट हाँ तो जो होने वाला है वो डेफिनेटली अच्छा होगा, दैट्स माय प्रॉमिस। तो फरवरी में अच्छा व्लॉग्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।